औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सेशन है वो मैं डिस्पेंसर कोर्स से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि डिस्पेंसर कोर्स क्या है, उसके मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ती है तो उसके मतलब आपको सारा इस वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। डिस्पेंसर जो है बेसिकली एफएससी डिस्पेंसर कोर्स है जो अभी इस वक्त चल रहा है 2025 और 26 में जो अभी दाखिले कर रहे हैं। हमारे पास अभी जो हम दाखिले कर रहे हैं ये 2025 से 2027 वाला इसका सेशन होगा। और डिस्पेंसर कोर्स दो तरह की एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं जहाँ से ऑफर होता है। नंबर 1 पंजाब मेडिकल फैकल्टी है। पंजाब मेडिकल फैकल्टी पूरे पंजाब का गवर्नमेंट का ऐसा अदारा है जो एक बोर्ड है जो अलाइड हेल्थ डिप्लोमा जो है ना जारी करने की एग्जामिनेशन बॉडी है। ये ऑटोनोमस बॉडी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आती है और ये इम्तिहान भी खुद लेता है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी खुद करता है, एफिलिएशन भी खुद करता है। और जब बच्चा डिप्लोमा पास कर लेता है तो उसको डिप्लोमा भी यहाँ से जारी होता है। इस डिप्लोमे की बेस पे मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में जॉब मिल जाती है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये डिप्लोमा माना जाता है। अब आ जाते हैं सिलेबस की तरफ। एफएससी डिस्पेंसर जो कोर्स है ये इंग्लिश मीडियम इस वक्त कोर्स है। उर्दू में पहले होता था लेकिन इस वक्त इंग्लिश में है। इसमें 3 पेपर हैं। अगर हम पंजाब मेडिकल फैकल्टी को पहले एक्सप्लेन करें तो उसमें कोर्स का नाम एफएससी डिस्पेंसर है या सिंपल डिस्पेंसर है। तो डिस्पेंसर में 3 पेपर होंगे। एक पेपर होगा अप्लाइड साइंसेस का, एक होगा मेडिकल साइंसेस का और एक होगा डिस्पेंसर का। अप्लाइड साइंसेस जो है उसमें फर्दर 2 सब्जेक्ट हैं, यानी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों उसमें मिलाई हुई है। यानी 100 नंबर का ये पेपर है, मिला के 50-50 आप रिज्यूम करेंगे। मेडिकल साइंसेस 100 नंबर का है जिसमें एनाटमी फिजियोलॉजी ये चीज़ें आ जाती हैं। और एक पेपर होगा डिस्पेंसर का, वो भी 100 नंबर का पेपर है। फर्स्ट ईयर में आपका यही है, सेकंड ईयर में एज इट सेकंड ईयर का होगा। मेडिकल के इस कोर्स के अंदर पासिंग मार्क्स 50% वाला पास है। और इसमें याद रहे कि प्रैक्टिकल और थ्योरी के डिफरेंट क्रेडिट आ रहे हैं। सपोज़ अगर हम थ्योरी के क्रेडिट आर की बात करें तो थ्योरी में कुछ समझ लें 70% हमारी थ्योरी है और 30% प्रैक्टिकल है। इसमें एनाटमी का भी प्रैक्टिकल होगा और जो डिस्पेंसरी कोर्स है उसका भी प्रैक्टिकल होगा। फिज़िक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल इसमें अभी स्किप नहीं किया हुआ है, लेकिन शायद इसका भी आगे स्टार्ट हो जाए। अब आपका यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई विजिटर आता है या आपको कॉल करके गाइड करना पड़ता है किसी को, तो आपने कैसे गाइड करना है उसका तरीकाकार बता देता हूँ। डिस्पेंसर जो कोर्स है इसके लिए तालीमी काबिलियत अगर हम पंजाब मेडिकल फैकल्टी से करते हैं तो मैट्रिक साइंस है, मैट्रिक साइंस विद 45% मार्क्स। और इसमें जो एज की लिमिट है इन्होंने ख़त्म कर दी है। और मैट्रिक साइंस में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायो यानी बायो का पढ़ना ज़रूरी है। अगर मैट्रिक साइंस विद कंप्यूटर साइंस है या बायो की जगह पे इलेक्ट्रिकल साइंस या ड्राइंग या पोल्ट्री साइंस आ जाता है तो फिर दाखिला नहीं होगा। ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी का सारा क्राइटेरिया बता रहा हूँ। सेम मैट्रिक साइंस के अलावा 45% ओवरऑल मार्क्स के अलावा जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं जैसे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो है, इन तीनों को अगर जो टोटल करें वो भी तीनों के टोटल जो है सपोज 150 नंबर का एक पेपर है। फ़िज़िक्स भी 150 का है, केमिस्ट्री भी 150 और बायो भी 150, तो ये बनेगा 450। 450 में से भी 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। ओवरऑल भी 45% होना ज़रूरी है, इन साइंस सब्जेक्ट्स में भी 45% होना ज़रूरी है और मैट्रिक साइंस बायो के साथ हो। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पंजाब मेडिकल फैकल्टी के जितने भी कोर्सेज़ हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें एज लिमिट नहीं है, सेशन गैप की लिमिट भी नहीं है, मार्क्स आपको बता दिए हैं। अब आ जाते हैं कि इसमें कोर्स का भी मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इसमें कोर्स जो है वो 2 साल का है, इंग्लिश मीडियम कोर्स है और इसमें 3 पेपर हैं, एक प्रैक्टिकल है या 2 प्रैक्टिकल शायद आगे हो जाए। तो इसका ये एक क्राइटेरिया है। अब आ जाते हैं इसमें क्लासेस का। हमारे पास क्लासेस मॉर्निंग में भी हैं, इवनिंग भी हैं, वीकेंड भी हैं, ऑनलाइन भी हैं। इसके अंदर मैक्सिमम हमारा जो सिलेबस है वो रिकॉर्ड फॉर्म में मौजूद है। उसमें प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की वीडियोस अलग रिकॉर्ड हुई हुई हैं, थ्योरी की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स अलग रिकॉर्ड हुए हुए हैं और जो वाइवा है उसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस अलग रिकॉर्ड हुई हुई हैं। तो ये सारी जो वीडियोस हैं
ये रिकॉर्ड हो के हमने रिकॉर्ड उसमें रखी हुई है ताकि स्टूडेंट को हम मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें। इनका अभी जो हम दाखिला कर रहे हैं 2025 से 27 वाला बैच, सपोज अभी आपके पास अगर कोई एडमिशन आता है तो इनके पेपर 2026 के नवंबर या दिसंबर में जाके होंगे पार्ट 1 के, और जब पार्ट 1 पास कर जाएंगे फिर पार्ट 2 के पेपर होंगे 2027-28 के। याद रहे पंजाब मेडिकल फैकल्टी का वाहिद ऐसा ये कोर्स है कि अगर आपका पार्ट 1 फेल भी हो या पार्ट 1 का भी रिज़ल्ट ना भी आया हो तो पार्ट 2 का दाखिला चला जाता है, जबकि बाकी जो बोर्ड्स हैं या बाकी जो एग्जामिनेशन बॉडी इदारे हैं वो इस तरह से नहीं करती। अब इसमें मैंने डिस्पेंसर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर दिया। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने डिस्कस किया है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पंजाब मेडिकल फैकल्टी के तमाम कोर्सेज़ का है, यानी उनके जितने भी कोर्सेज हैं सबका सेम है। अब इसका हम आ जाते हैं स्कोप के ऊपर कि डिस्पेंसर अगर एक बच्चा पंजाब मेडिकल फैकल्टी से करता है तो उसका स्कोप क्या है, वो क्या कर सकता है। रेस्क्यू 1122 में जितनी जॉब्स आती हैं वहाँ पे ये बतौर EMT एक पोजीशन होती है, उस पर अप्लाई कर सकता है। रेस्क्यू 1122 में जॉब है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ना, यानी उसके अंदर महकमा सेहत के अंदर जॉब्स हैं, अपना क्लिनिक बना सकता है MBBS डॉक्टर के ज़रिए निगरानी, और पेशेंट को फर्स्ट एड तक की वो जो है ट्रीटमेंट कर सकता है। इसके अलावा जो आउट ऑफ कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है, किसी भी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है। और FSC के अगर इम्तिहान दे देता है, FSC के सब्जेक्ट कौन से मैंने आपको बताया, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, ये 3 पेपर अगर एडिशनल दे देता है तो इस बच्चे की FSC जो है वो प्री मेडिकल कंसीडर की जाएगी और वो आगे BS प्रोग्राम में या FSC प्री मेडिकल की इक्वलेंस जब इसको सनद मिल जाएगी तो फिर मेडिकल के जिस मर्जी कोर्स में वो दाखिला भी करवा सकता है। ये तो था इसका छोटा सा स्कोप। इसमें इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब्स हैं, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें लैब्स के अंदर उसकी जॉब की ज़रूरत होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसकी जो कंपनीज़ हैं दवाइयाँ बनाने वाली उसके अंदर भी जॉब मिल सकती है, हॉस्पिटल के अंदर जॉब मिल सकती है, डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि अपना क्लिनिक बना, गांव के अंदर जो वो हेल्थ इंस्पेक्टर आई हुई जॉब्स आई हैं महकमा सेहत में, उसमें ये सारे लोग ये हेल्थ प्रोफेशनल बन जाता है। एक अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है इस्लामाबाद में पाकिस्तान की, जैसे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है, पाकिस्तान जो ये पैरामेडिकल की या मेडिकल डेंटल काउंसिल है, सेम इस तरह से पाकिस्तान अलाइड हेल्थ काउंसिल बनी है जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को लाइसेंस जारी करती है। तो ये एक पैरामेडिक्स अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बन जाएगा और इसको अगर खुदा न खास्ता डिस्पेंसर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है और उसकी डेथ हो जाती है, उसके साथ मिसहैप हो जाता है, तो इसके खिलाफ 302 की FIR नहीं दर्ज होगी, बल्कि इसकी कोई अगर नेग्लिजेंस होती है तो उस पर उतनी सज़ा नहीं होगी, और उसके खिलाफ जो कि हेल्थ प्रोफेशनल होता है इसके खिलाफ उस लेवल की वो प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो डिस्पेंसर कोर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये मैट्रिक साइंस के बाद एक समझने कि छोटा डॉक्टर बन जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ और इसके एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। फ़ीस स्ट्रक्चर इसका जो है डिस्पेंसर के लिए अभी हमारा 90,000 फ़ीस है एक साल की हमारे इंस्टीट्यूट की। तो 90,000 पे हमने स्कॉलरशिप दी हुई है। सपोज अगर किसी बच्चे के मार्क्स की बेस पे, हमारे पास स्कॉलरशिप की डिफरेंट काइंड्स हैं, मार्क्स बेस पे स्कॉलरशिप है या कोटा की सीटें हैं, मतलब लॉयर सन का है, टीचर सन का है, या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल सन का है, डॉक्टर सन का है, और इस तरह से फुल फैमिली के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने एक स्पेसिफिक कोटा रखा हुआ है जिसमें फ़ीस में 75% तक हमने कमी की हुई है। या फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं, मज़दूर तबका एम्प्लॉयज़ जो हैं फैक्ट्री के, उनके बच्चों के लिए 100% की तालीम है। ऐसे यहाँ पे 90,000 अगर पैकेज एक साल का है तो हमने उसमें फ़ीस में बाज़ दफ़ा हमने ऑफ़र की होती है 50% ऑफ, बाज़ दफ़ा हम उसमें 75% ऑफ कर देते हैं। अगर हम 90,000 का 50% ऑफ करेंगे तो 45,000 एक साल की फ़ीस हो जाएगी। अगर हम उसमें 25% ऑफ करेंगे तो वो तकरीबन कोई 75 या कोई 70 या 65,000 के करीब राउंड अबाउट वो आपने कैलकुलेशन करनी है। आम रूटीन में हम 25% ऑफ हर बच्चे को कर देते हैं। सपोज़ अगर आपके पास कोई एडमिशन लेने आता है, उसके मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं भी मीट करता, एडमिशन क्राइटेरिया मीट करता है, हाईएस्ट मार्क्स नहीं भी हैं, तो 90,000 का 25% अगर आप ऑफ करते हैं तो वो तकरीबन कोई 65 या 60,000 अप्रोक्सीमेटली बन जाती है। फ़ीस के मामले में मैं आप लोगों को एम्पावर करूँगा इंशाल्लाह
آپ داخلہ لازمی کریں. جب ہماری 50% سے اوپر سیٹیں فل ہو جائیں گی نا پھر ہم فیس انکریز کیا کریں گے. ادروائز ہم نے پہلے اسکالرشپ میں آفر کرنا ہے 50% آف کر دیں تاکہ میکسیمم سیٹیں فل ہو سکیں. تو اب میں نے اس ڈسپینسر کورس کے متعلق فیس بھی گائڈ کر دی. اس میں کون کون سی فیسیں ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. یعنی سب سے پہلے کالج کی فیس 90,000 ہم نے ایک سال کی بتائی ہے. اگلے سال کی بھی 90,000 ملائیں تو وہ 1,80,000 بن جاتا ہے. رجسٹریشن فیس 10,000 روپے وہ ایک ہی مرتبہ ہے. ایڈمیشن فیس 0 ہے. ایگزامینیشن فیس 6,000 روپے پارٹ 1 کی, 6,000 پارٹ 2 کی. اس کے علاوہ بورڈ ویریفیکیشن فیس بچے نے خود کروانی ہے. اب آئندہ کسی بھی آپ نے ویریفیکیشن اس میں انکلوڈ نہیں کرنی, وہ اسٹوڈنٹ ویریفیکیشن خود کروا کے دے گا. اگر نہیں کرتا تو اس کا چلان جنریٹ کر کے ادارہ دے گا, پے بچے نے کرنا ہے تاکہ اس کی جب ویریفیکیشن آئے, ہو سکتا ہے اس کی ویریفیکیشن فیک نکلے تو وہ ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا, اسٹوڈنٹ ذمہ دار ہوگا. تو یہ جو ساری چیزیں ابھی یہاں پہ بتائی گئی ہیں یہ ساری اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ جو فیسیں ہیں, سپوز اگر کوئی اسٹوڈنٹ کارڈ کے چارجز ہیں, لیب کوٹ کے چارجز ہیں, بکس کے چارجز ہیں. اسٹوڈنٹ کارڈ 200 روپے کا ہے, لیب کوٹ اسٹوڈنٹ خود پرچیز کرنا ہے 1,000 روپے کا ہے. بکس اور پریکٹیکل کاپیاں تقریباً 3,000 روپے کی اس میں مل جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی آلموسٹ ہیں چیزیں وہ کالج میں وہ پراپر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چیزیں اس میں دیتے جاتے ہیں. اس کورس کا ایک مکمل جو انٹروڈکشن تھا میں نے وہ دیا ہے اس میں. اب آ جاتے ہیں ڈاکومنٹس کیا ریکوائرڈ ہیں. اگر آپ ایڈمیشن کرتے ہیں آپ کو اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں, میٹرک سائنس کی رزلٹ کارڈ کی کم از کم 3 کاپیاں ہمیں چاہیے, بلکہ میں 3 کی بجائے کہوں گا 7 لیں تاکہ ہم مکمل کورس تک ہمیں دوبارہ بچے سے ڈاکومنٹس نہ مانگنا پڑیں. 7 کلرفل میٹرک کے رزلٹ کارڈ کی یا سند کی کاپیاں لیں. یہاں میں بتاتا جاؤں رزلٹ کارڈ اور سند میں فرق ہے. رزلٹ کارڈ ایک ہوتا ہے نیٹ والا, آج رزلٹ آیا ہم نے نیٹ سے بچوں نے پرنٹ نکال کے دے دیا, اس کے اوپر انگلش میں لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. دوسرا جو بورڈ سے یا اتھینٹک جو بورڈ ہے اس سے جو آتا ہے رزلٹ کارڈ, اس کے اوپر بار کوڈ بنا ہوگا. بورڈ کے اوپر جس کے اوپر بار کوڈ بنا ہوگا نا وہ بورڈ سے آتا ہے, جس کے اوپر بار کوڈ نہیں بنا ہوگا وہ نیٹ والی کاپی ہوتی ہے. اور سند اور رزلٹ کارڈ کے اوپر بھی مینشن ہوا ہوتا ہے کہ رزلٹ کارڈ کے بعد سند آتی ہے. اگر تو بچے کا ٹینیور پرانا ہے, سپوز آپ داخلہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ابھی 2025 میں پاس ہے, 24 میں پاس ہے, تو 24 والے بچے کی یا 25 والے کی ابھی تک سند نہیں آئی ہوگی. لیکن 24 سے پہلے والے بچے کی سال سے اوپر جس کا ٹائم ہو چکا ہے, 2 سال سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے, اس کی تو سند آ چکی ہوگی. اس کو ایڈمیشن ٹائم بتائیں گے جی آپ کا یہ رزلٹ کارڈ جو ہے جب ہم اس کو بورڈ میں ویریفیکیشن کے لیے بھیجیں گے یہ ویلڈ نہیں ہوگا, آپ کو اس کی سند دینا پڑے گی. تو وہ میٹر کی سند سبمٹ کرائے گا, کلرفل جمع کرائے گا, اس کی 7 کاپیاں جمع کرائے گا. آئی ڈی کارڈ اسٹوڈنٹ کا یا بے فارم, دونوں صورتوں میں. اگر عمر 15 سال 18 سال سے کم ہے تو بے فارم, اگر عمر زیادہ ہے تو آئی ڈی کارڈ جمع کرائے گا. تو اس کی 7 کاپیاں سبمٹ کرانی ہیں. اس طرح سے پاسپورٹ سائز ویڈیو بیک گراؤنڈ یا وائٹ بیک گراؤنڈ, جیسے میڈیکل پروفیشن میں وائٹ نہیں چلتی ہے ابھی یونیفارم, کوشش کریں کہ بیک گراؤنڈ ویڈیو رہے لیکن جو یونیفارم ہے نا وہ وائٹ رہے تاکہ پتہ چلے کہ میڈیکل کے لیے جو کہ ایک ڈسپلن ہم نے رکھا ہے وہ خاص طور پر بچیوں کا وائٹ دوپٹہ ہونا چاہیے. اور بوائز کا شرٹ جو ہے نا وہ ہم اس میں وائٹ شرٹ لگا رہے ہیں, میرون ٹائی لگا رہے ہیں, تو وہ اس طرح کا یونیفارم بھی چل سکتا ہے. تو یہ اس میں تصویریں بھی ساتھ چاہیے. دوبارہ بتا دیتا ہوں, میٹرک کی سند یا رزلٹ کارڈ کی 7 کاپیاں, آئی ڈی کارڈ بچے کا بنا ہوا ہے اس کی 7 کاپیاں, اگر بچے کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو اس کے بچے کا بے فارم بھی 7 کاپیاں جمع کرانی ہے, فادر آئی ڈی کارڈ بھی 7 جمع کرانی ہے. پاسپورٹ سائز تصویریں ویڈیو بیک گراؤنڈ کے ساتھ 7, اور ڈومیسائل کی 7 کاپیاں, اور اگر کریکٹر سرٹیفکیٹ اویلیبل ہیں تو ان کی 7 کاپیاں. یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے جتنے بھی کورسز ہیں سب کے لیے. یہ ایک ہی ویڈیو کے اندر میں نے مختلف کیٹیگری کی چیزیں اس میں ایکسپلین کر دی ہیں. ڈسپینسر کورس ڈیوریشن 2 ایئرس ہے, اس کا فیس اسٹرکچر بتا دیا ہے, اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا بتا دیا ہے, اس کے اندر سلیبس کیا ہے, اس کے پیپر پنجاب میڈیکل فیکلٹی لیتی ہے, پیپر کب ہوتے ہیں, پیپر کا ٹائم ٹیبل بتا دیا ہے, کلاسز کا شیڈول بتا دیا ہے. اور اس میں میرے خیال سے اس میں کوئی اگر ایسی چیز نہیں ہے, ٹائم ٹیبل وغیرہ فردر جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو اس کو آپ کنوے کریں. فردر ایسے کویسچن جو پبلک ڈیلنگ کر رہا ہے, جو پیرنٹس کو اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہا ہے وہ نوٹ کرتا ہے, وہ اس پہ ضرور نوٹ کریں, ہم اس پہ ویڈیو ریکارڈ کر دیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو.